हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस चैनल। आप सभी का स्वागत है बच्चों। और यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर गेट एप्टीट्यूड। यहाँ पे मैं आपको टॉप 3 ट्रिक्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके गेट के एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारा पहला ट्रिक रहने वाला है आज, दैट विल बी ऑन स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस एक सीधा सवाल बन जाता है एवरेज स्पीड का। तो उसकी जो कंडीशन है वो पहले आप लोग जान लीजिए। कंडीशन है बच्चों, एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड द स्पीड इज गिवन। यानी कि ए से बी पॉइंट के बीच में मान लेते हैं कि हमको यहां पर दे रखा है कि एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है और फिर बी से ए जाता है। ए से बी जाने में उसकी जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और बी से ए जाने में उसकी स्पीड है बच्चों y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को याद रखिए, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम का है, बुरे समय पर काम आता है। जब भी आपको डिस्टेंस बराबर दे रखा होगा तो स्पीड के लिए फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि ये सवाल हमसे कह रहा है, अ मैन कवर्स half of the total distance with 36 km per hour and another half with a speed of 24 km per hour, then find the average speed। हमको यहाँ पर एवरेज स्पीड बताना है। तो क्या करेंगे, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो सीधा अप्लाई करिए, 2 टाइम्स ऑफ 36 इंटू 24 अपॉन 36 प्लस 24 यानी कि हो जाएगा 60। तो उसको काटिए, किससे कटेगा भाई, ये 2 से कटेगा 30 बार और 6 से काटिए तो कितना हो गया बच्चों 36, और ये हो गया 24.8 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 28.8 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई आप सभी को? बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया हुआ है CSI नेट में, तो मैं चाहता हूं कि गेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए इसको मुझे करना कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है, होमवर्क का आपके लिए सवाल है, कर लीजिएगा। चलो आगे जो मेरा कंसेप्ट है दैट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंसेप्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, यहां से बहुत आसान क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड राइट। यानी कि राइट जो वर्ड है, इससे हमको अलग अलग तरह के यहाँ पर वर्ड्स बनाने हैं, चाहे वहां पे रिपीटिशन हो। यानी कि यहाँ पे जो रिपीटिशन है वो मैं बेसिकली अलाउ नहीं कर रहा हूं, वी आर नॉट अलाउइंग द रिपीटिशन। तो बताइए कितने में अलग अलग तरह से इसको कर सकता हूं। जैसे कि आपके पास एक वर्ड है राइट, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप काउंट करिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल। राइट में कितने वर्ड्स लेटर्स हैं बच्चों, 5 है, यानी कि आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो, अगर 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 4 3 2 1। आप मैथमेटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हो तो 5 फैक्टोरियल का मतलब तो समझते ही होगे। 5 और 20 इंटू 6 यानी कि 120। 120 अलग अलग तरीकों से मैं ऐसा कर सकता हूं। तो याद रखिए हमेशा उसका फैक्टोरियल कर देंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि राइट है ना, इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल। तो आपके लिए मैं सवाल दे रहा हूं वर्ड है आपके लिए टाइगर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि टाइगर से कितने अलग अलग तरह से मैं यहाँ पे परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट बना सकता हूं। तो ये होमवर्क का सवाल आपके लिए। अगला जो है बच्चों आपके लिए जो ट्रिक है दैट इज फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन से जो आपका ट्रिक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, जैसे कि आपको बोला गया हो कि A रेशियो B है इतना, B रेशियो C है इतना, तो बताइए ABC कितना होगा। तो उसका सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ABC को आप ऐसे लिख दो, AB हो जाएगा 7 8, BC हो जाएगा 7 और 9। तो क्या करेंगे भाई, इसके पड़ोस में एक प्लॉट खाली था, तो उसने क्या किया, उसको कब्जा कर लिया। कब्जा कैसे करेगा, वहां पर आकर बैठ जाएगा। ऐसे ही इसके पड़ोस में एक प्लॉट खाली था, इसने क्या करा, यहां पर कब्जा कर लिया, ये यहां पर आ जाएगा। तो अब क्या करना है भाई, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। हमको मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 7 यानी कि 49 रेशियो 56 रेशियो 72। अगर ये और कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी मुझे ये ट्रिक, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।
और इसके लिए भी एक आपके क्वेश्चन है, इसको करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आप सभी से। आंसर करिएगा और फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा भाई किस किसने सही किया और किसने की है यहाँ पर गड़बड़। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि 10% का आपको ऑफ मिलेगा यहाँ पर, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स फॉर 1 मंथ फॉर ऑल द गेट एस्पिरेंट्स। तो 10% का आपको ऑफ मिल रहा है। आपको क्या करना है, IFAS 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करें। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिल सकते हैं इन अवर रिकॉर्डेड कोर्स एंड अवर टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है। एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, जिससे ना केवल आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। बाकी बच्चों जो अपना IFAS का ऐप है वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप सभी के लिए। आप जितने भी लेक्चर्स अटेंड करते हो उसके रिगार्डिंग जितने भी PDFs होती हैं और जितना भी कंटेंट है फ्री, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक बार जरूर चेकआउट करें अपने IFAS के वेबसाइट को या IFAS की ऐप को, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके कर सकते हो इंस्टॉल। बस आपको प्ले स्टोर पे जाके डालना है IFAS, तो आपको ऐप मिल जाएगा। जाके ज़रूर एक बार चेक करें। आप वहाँ पर सब्जेक्ट में चाहे गेट एप्टीट्यूड डालिए, चाहे वहाँ पे आप सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स डालिए, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स भी आप डाल सकते हो और वहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद OTP आएगा, OTP आप फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आप वेबसाइट से यहाँ पर विजिट करते हो तो। टॉप पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जाना है गेट पर। गेट पर जाने के बाद अपना जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है यानी कि मैथमेटिक्स, उसको आप चेक कर लीजिएगा। चाहे एप्टीट्यूड पे जाइए चाहे मैथमेटिक्स पे जाइए, आपको वो चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। उस पर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा बच्चों, जहाँ पर आपको लेक्चर वाले सेक्शन पे तो PDF मिल जाती है और नीचे ऑनलाइन टेस्ट पे जाके आपको कुछ ऐसे टेस्ट मिल जाएंगे जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए मिलेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQ करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, IFAS का ऐप आपके लिए सफिशिएंट है, जाके एक बार चेकआउट करें। तो बच्चों आज की सेशन में इतना ही। तो ये 3 ट्रिक्स याद रखिएगा और जो 3 होमवर्क के सवाल दिए थे उसका जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिएगा। मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।